नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास रिपोर्टाज और कुछ प्रश्न इंटरव्यू के होंगे। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन है विशाल भारत, रूपाभ, सरस्वती और हंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है 1938 ईस्वी में रूपाभ पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जो है शिवदान सिंह चौहान हैं। प्रमुख रिपोर्टाज के हम नाम बता दे रहे हैं आप लोगों को। अल्मोड़े का बाजार, प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त। तूफानों के बीच, रागे राघव का है। प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह का है। जुलूस रुका है, विवेकी राय का है। खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय का है। बाढ़ बाढ़ बाढ़, विवेकी राय का है। युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती का है। ऋण जल धन जल, फणीश्वरनाथ रेणु का है। पेरिस के नोट्स, रामकुमार वर्मा का है। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा का है। फाइटर की डायरी, मैत्रेयी पुष्पा का है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, यह नासिरा शर्मा का। ये सब प्रमुख रिपोर्टाज थे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ऑप्शन में है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग एक ही युग का दो नाम हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन में है लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, आनंद कौशत्स्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है मरुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ ढोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुधर मृदुल का है यह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगीत, यात्रा वृत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़े का बाजार जो है रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं?
तो अब लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है भगवत शरण उपाध्याय, रघुवीर सहाय, प्रकाश चंद्र गुप्त, रागेय राघव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न है, कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? तो ऑप्शन है मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल, धन जल, चीड़ों पर चांदनी। तो कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण जल, धन जल। कुत्ते की आवाज फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित ऋण जल धन जल रपट रिपोर्टाज में संकलित है। इस रपट में उन्होंने 1966 ईस्वी में आए बिहार के भयंकर सूखे और 1967 ईस्वी में पटना में आई विनाशकारी बाढ़ का सजीव अंकन किया है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा, श्रित अश्रित पूर्व। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है रागेय राघव, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। तो जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, यह प्रश्न गलत है ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? वही प्रश्न है जिसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। यह प्रकाश चंद्र गुप्त का है रिपोर्टाज, यह प्रकाश चंद्र गुप्त का है। बंगाल का अकाल जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का है, प्रकाश चंद्र गुप्त की यह रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है शिवदान सिंह चौहान, रागेय राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं रागेय राघव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो अब विधा पूछ रहा है, तो ऑप्शन में है रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताएं। तो ऑप्शन में है रागेय राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। तो क्या है यह? रिपोर्टाज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपोर्टाज। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है फणीश्वरनाथ रेणु। अभी हम सभी लोगों का नाम बताए हैं, तब तक आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए, तब तक हम अपना विकल्प पढ़ते हैं। दूसरा है रागेय राघव, धर्मवीर भारती, विवेकी राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फिर वही प्रश्न है। तो अभी विवेकी राय की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है।
अगला प्रश्न है, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाण 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 किस हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन में है जीवनी परक, रेखा चित्र, संस्मरण परक, रिपोर्टाज साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज साहित्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, जुलूस रुका है विवेकी राय, तूफानों के बीच रागे राघव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण जल धन जल। यह फणीश्वरनाथ रेणु का है, न कि प्रभाकर माचवे का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो ऑप्शन में है कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर लेखन, नाटक। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपोर्टाज, फीचर लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, राजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर देवराज। तो सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इंटरव्यू से है, इंटरव्यू विधा से। तो जैनेंद्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, मनोहर श्याम जोशी। तो जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद कुमार कोहली। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन में है पत्र संवाद, मित्र संवाद, संवाद मित्र, संवाद पत्र। तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह किस नाम से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मित्र संवाद। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह मित्र संवाद है। रामविलास शर्मा के 2 पत्र साहित्य ग्रंथ प्रकाशित हैं। पहला है मित्र संवाद, दूसरा है आपस की बातें। हिंदी का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किया था। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।